Good morning, Bacho. Welcome to online classes for mathematics. As you know that we are studying triangles, and in this chapter, earlier we studied last time inequalities in triangles, and you can see that this exercise 7.4 is based on inequalities in triangles. Okay, क्या है inequalities in triangles? I made a video on that. You can watch that video, learn again. ठीक है, तो उस जो इनक्विलिटीज़ हमने पढ़ी हैं उसका यूज़ करते हुए मैं कुछ क्वेश्चन आज करूँगा आपके साथ। तो मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं, ठीक है। ये मान लें बनाया हमने, ये A है, ये B है और ये C। मान ले राइट एंगल एट B है, तो उसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे बड़ी साइड ही हमें शो करना है। तो इनइक्वलिटीज आपने पढ़ी है, उसमें एक इनइक्वलिटी ये कहती है द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड जो है बड़ी होती है। तो अगर मैं ये दिखाता हूँ कि B जो एंगल है वो A और C से बड़ा है, हम जानते हैं लेकिन हमें दिखाना है इस बात को, तो AC भी सबसे बड़ा हो जाएगा। वी नो क्या दैट, थोड़ा आसान है ये, कि एंगल B जो है वो बड़ा है एंगल A से। जब A से बड़ा है तो B की जो सामने साइड है दैट इज AC वो बड़ी होगी A की जो सामने साइड है BC से, उससे। ये हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दिस इज फ्रॉम द इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल्स कि साइड अपोजिट टू द बिगर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ठीक है। एक बात ये आ गई। दूसरी बात, अगेन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि B क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अकेला B ही 90 है, तो इसका मतलब A और C का जो सम होगा, क्योंकि हम जानते हैं A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। चूँकि B 90 डिग्री है तो A प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज A प्लस C इज इक्वल टू हो जाएगा 90। इसका मतलब A और C का सम कितना है, 90 है, ठीक है। तो A भी छोटा होगा B से, क्योंकि B अकेला 90 डिग्री का है, और C भी छोटा होगा A से। तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। B इज राइट एंगल। अब एंगल B जब बड़ा हो गया एंगल C से, तो एंगल B के सामने जो साइड है वो AC है, वो भी बड़ी होगी हमारी, इससे C के जो सामने साइड है ABC। ये इनइक्वलिटीज जो है ट्रायंगल्स की, उससे आ रहा है। Now you can see from 1 and 2 AC is greater than BC and AC is greater than AB. So AC is longest. AC is the longest side of triangle ABC, ठीक है। इस तरह से। और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसे लिखें, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, मैंने इसे लिखा नहीं वर्ड में, लेकिन उसे मैंने समेट दिया है फिगर और कुछ छोटी छोटी बातें लिखकर। एक ABC ट्राइंगल है इन विच AB इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट P एंड AC इज एक्सटेंडेड टू द पॉइंट Q। ऐसे AB और AC को बढ़ा दिया जाता है पॉइंट P और Q तक। ऐसा करने से जो PBC एंगल बनता है, PBC ये वाला एंगल,
वो बड़ा छोटा है क्यू सी बी से, ये गिवन है, ये हमें गिवन है। और ऐसा होने की वजह से हमें शो करना है कि ए सी जो है, ए सी ये वाली साइड वो बड़ी होगी ए बी से, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको करते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एंगल पी बी सी जो है दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ए प्लस एंगल सी। इसके और इसके बराबर हो जाता है अपोजिट, इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ अगेन एंगल क्यू सी बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, ये है। बट क्या गिवन है कि पीबीसी छोटा है, पीबीसी गिवन है पीबीसी लेस देन क्यू सी बी एंगल। व्हेन इट इज सो, ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी लेस देन होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है बच्चों। अब छोटी सी बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मान लिया 3 छोटा है 5 से, तो 3 में अगर हम 2 ऐड कर दें और 5 में भी 2 ऐड कर दें तो 3 + 2 दैट इज 5 भी छोटा होगा 7 से। सेम क्वांटिटी अगर आप ऐड करते हो तो वो भी छोटी ही रहेगी, या सेम क्वांटिटी अगर ऐड होती है और ये जैसे 3 + 2 इज लेस देन 5 + 2, तो उस क्वांटिटी को अगर हटा दोगे तो रिमेनिंग क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी, छोटी होगी, वही नियम फॉलो करेगी। तो यही नियम मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा और आप इसे ध्यान से देखिए। ए प्लस सी अगर छोटा है ए प्लस बी से, तो ए को हटाने पर, यानी कि ए को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर देता हूँ तो रिमेनिंग जो क्वांटिटी बचती है दैट विल ऑल्सो सी लेस देन एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होगा, मैंने अभी प्रैक्टिकल करके भी देखा। सो इट इम्प्लाइज बाय द इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स एंगल सी इज लेस देन एंगल बी, सो साइड अगेंस्ट C, that is AB, will also be less than the side against B, that is AC. Or as we have to prove that AC is greater than side A, ये हमें प्रूव करना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 क्वेश्चन हमने किए यहाँ पे, और उन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल्स का हमें क्या करना पड़ा, प्रयोग करना पड़ा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वो समझ में आनी चाहिए। वीडियोस पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो हम इस तरह से क्वेश्चंस कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करने हैं खुद, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।